रिकॉर्ड करता हूँ। ओके बेटा, हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन स्टडी कर रहे थे। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं कि मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्या स्टार्ट करना है? मोशन ऑफ बॉडी एंड, हाँ हेलो सर, वो 3 इक्वेशन ही हमें डिराइव करने को आएंगी और कोई तो नहीं आएगी? नहीं बेटा नहीं, मोशन ऑफ अ बॉडी। सर उन इक्वेशन का नीट में भी यूज है? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं समझाता हूँ नीट में सब, मैं क्लियर कंसेप्ट बता दूं। उस इक्वेशन का नीट में, जेई में, हर जगह कितना यूज है उसको क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कहते हैं कि इन इक्वेशन के बिना काइनेमेटिक्स है ही नहीं कुछ। तो हम चलते हैं, इसके बाद समझाते हैं क्वेश्चन ही। मोशन ऑफ बॉडी अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक्चुअली ए भी सेम इक्वेशन है, इसलिए आपको ए हेडिंग डलवा रहा हूं। चलिए हम याद देख करते हैं बेटा। जैसे देख, हमारे पास 3 इक्वेशन था। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमारे पास इक्वेशन, एक इक्वेशन है कि v इक्वल टू ds बाई dt, पहला इक्वेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड है एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई ds। ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको फंडामेंटल इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन तब काम करेगा जब ए की वैल्यू, मतलब एक्सीलरेशन जो है, ए वेरिएबल रहे या कांस्टेंट रहे। वेरिएबल का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वेरिएबल या कांस्टेंट। मतलब अगर ये चेंज होता है तो भी काम करेगा, और कांस्टेंट है तो भी काम करेगा। दोनों केस में वेरिएबल मतलब कि एक्सीलरेशन टाइम के साथ या एक्स के साथ चेंज होता हो, सब केस में काम करेगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं जो सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए काम करेगा। जैसे v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तब काम करेगा जब एक्सीलरेशन की वैल्यू, a की वैल्यू, a भी है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ये काम करेगा, a की वैल्यू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट। और इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का होना चाहिए, तब ऐसा काम होगा। अब बात आती है, यानी तब जब एक्सीलरेटेड मोशन है। अब आता है अगला केस, सबको एक जगह समराइज कर रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको, समझ में आसान लगेगा आपको। अब बेटा आता है थर्ड केस, इसको भी इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं तीसरी लाइन में लिख रहा हूं, v रूपल को परमिट कर दीजिए। ओके चलिए बेटा, मैं सबको परमिट कर दिया, 5 बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे। चलिए यहाँ रहते हैं, v इक्वल टू u माइनस एटी, अटेंडेंस ले लेना। s इक्वल टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। चलते हैं इन तीनों इक्वेशन को की स्पेशलिटी देखते हैं, इसे कब यूज करना है। बेटा ये भी इक्वेशन काम करता है व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो एंड इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हो एक्सीलरेशन। आ गया समझ में? माइनस का यूज करना है, क्लियर? ऐसा ना हो सर। अब बेटा बात आती है मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये मान के चलते हैं बेटा कि ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ मान लो, दिस इज अर्थ। समझते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ होगी, ठीक है। यहाँ हेडिंग हमारा है मोशन अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ दे रखा है, अर्थ का ए है सेंटर, ध्यान समझना, ये सेंटर है। अर्थ की मास हमें मालूम है कितना, me होता है। इसकी वैल्यू 6.023 10⁻24 kg होती है। अर्थ का ए रेडियस है,
जिसको आर ई बोला जाता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये सॉलिड होता है, इसकी वैल्यू होती है 6763, रिकॉल कर लेता हूं, 6700 किलोमीटर, आई थिंक करेक्ट। 3x7 करेक्ट है यहाँ पर, ए अप्रोक्सीमेटली लिख दिया रेडियस। अब बेटा होता क्या है कि अर्थ के आसपास लगभग अर्थ के 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये मान के चलते हैं कि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कोई भी पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पे, तो अर्थ अपनी तरफ इसको खींचती है। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदलता है या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बदल जाता है, ग्रेविटी, वो कहानी अलग है। तो बेटा कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इस फोर्स से खींचती है उसको ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ बोलते हैं। अर्थ एफ इसे कहिए, इस एफ की जो वैल्यू होती है वो होता है जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड विद डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आर ई है 64 किलोमीटर, 7 गलत लिखा था मैं, यही बात में दिमाग में 64 लिख देता हूं, 6400 किलोमीटर। अब बेटा आर है 640 किलोमीटर। अब मास किसका इसका, ये तो फोर्स आ गया, इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल, आगे पढ़ाऊंगा, चैप्टर है आगे, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यहां क्या बता रहा हूं, एक लाइन समझना है आपको। अब ये जो फोर्स है इस बॉडी पे लग रहा है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं कि F इक्वल टू m इंटू ए होता है। इस ए को हम जी लिख देते हैं, F इक्वल टू m इंटू जी। इस पार्टिकल पे जी नीचे लग रहा हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F की जगह पे इक्वेशन रख देते हैं, तो जी m e m डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एच है हाइट, यहां से कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे, आर ई सेंटर इक्वल टू m इंटू जी। स्मॉल एम से एम कैंसिल हो गया। जब जी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं बेटा, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर ये मान लो कि एच की वैल्यू बहुत कम है, स्मॉल है आर ई के कंपेयर में, मतलब एच की वैल्यू लेट अप्रोक्सीमेट कर लूं कि एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंके हम लोग थ्रो करें, तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम हम लोग 500 मीटर या 1 किलोमीटर से ज्यादा फेंक ही नहीं सकते। मैंने कितना रखा है, 10 किलोमीटर के आसपास। तो 10 किलोमीटर के आसपास रखें, आर है 6400 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के आसपास में आर को, एच को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0। तो जो जी की वैल्यू आएगी वो आ गई जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर। ये है जी की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी पढ़ते हो उसका फॉर्मूला है। लेकिन तब जब अर्थ के आसपास हो, तो ऊपर जाने के बाद इसकी वैल्यू कम होती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको ये समझाना था कि जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, ये सारे टॉपिक हम ग्रेविटेशनल में पढ़ेंगे। कैपिटल जी इन्होंने दी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11। अब आता है कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ, आपको मालूम है सबको ऑलरेडी, मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.02 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है 6400 किलोमीटर, मीटर में बदल दीजिए 10⁻³ मीटर। बेटा इसमें देखा हमने कि जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, कि अर्थ का ना तो मास बदलेगा, ना रेडियस बदलेगा, ना जी बदलेगा। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी कांस्टेंट हो गई। कितनी हो गई, तो इसमें रख दीजिए सबकी वैल्यू। जब सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 6.67 10⁻11, आप कैलकुलेटर पर देख लीजिएगा, 6.02 10⁻24 डिवाइडेड बाई आर ई, रेडियस 6400 10⁻³ का होल स्क्वायर। आज जब सॉल्व करते हैं बेटा, जी की वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है, इसी जी को हम बोलते हैं
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इसी का यूज है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, बस जी बताना था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ इसी एक्सीलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, याद रखना है। ऊपर जाने के बाद कम होता है, नीचे जाने के बाद कम होता है, अर्थ के घूमने की वजह से कम होता है, लेकिन इसको कांस्टेंट तब मानते हैं जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, नियर टू दी अर्थ। कोई कहे नियर टू दी अर्थ का मतलब लगभग एच की वैल्यू 8 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के रेंज में रहे तो ही कांस्टेंट मानेंगे। एक्चुअली कांस्टेंट तो इसके लिए भी नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है चेंज, इसलिए कांस्टेंट मानते हैं। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पर जी की वैल्यू? सबको समझ में आ रहा है जी की वैल्यू? ओके बेटा, जब जी की वैल्यू समझ में आ गई तो हम आसानी से मोशन अंडर द ग्रेविटी समझ सकते हैं। तो एक्चुअली मोशन अंडर द ग्रेविटी समझाने के लिए आपको जी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है। अब चलते हैं बेटा, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा जिसको हम स्टडी करते हैं। बेटा कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है, पहला केस लिखते हैं। इफ, देख, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटी में कैसा मोशन होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने इक्वेशन पढ़ा है ए को रिप्लेस कर देना है, किससे, रिप्लेस बाय जी। जी इसलिए कि जी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट अगर नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिप्लेस करेंगे, लेकिन तब रिप्लेस करेंगे क्योंकि जी को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। कांस्टेंट होता नहीं है, बार बार कह रहा हूं, कांस्टेंट हम एज्यूम कर रहे हैं। कहो क्यों एज्यूम कर रहे हो जब नहीं होता है? तो रीजन है कि हाइट बहुत कम लेके चलेंगे, यही जब ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे तो जी कांस्टेंट नहीं होगा, ये बात याद रखना। चलिए बेटा, अब इक्वेशन क्या हो गया, v को v इक्वल टू u प्लस gt, पहला इक्वेशन। अब s को h लिखते हैं, h इक्वल टू, क्योंकि हाइट इसमें जाएगी, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लिख देते हैं क्योंकि हाइट। अब यहाँ क्या क्या मतलब है बेटा, जी पता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू, h क्या है, हाइट। h हमें यहाँ पर हाइट दिखाता है, स्मॉल h हो या कैपिटल h, हाइट। v पता है फाइनल वेलोसिटी, u पता है आपको इनिशियल वेलोसिटी। तो जिसको पहला इक्वेशन आता है उसको ये भी आता है, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन कब प्लस रखे कब माइनस, तो बेटा इसमें क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जाती है, ऐसे, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जा रही है, ऊपर मतलब इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, ऐसे फेंकी जा रही है, यू ऊपर है, ये अर्थ का सरफेस है, क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जी हमेशा नीचे लगता है, ये बात क्लियर है, जो एक्सीलरेशन लगेगा हमेशा नीचे ही लगता है, जी लगेगा हमेशा नीचे, हमेशा ऊपर पे। तो इस बार यू और जी पॉजिटिव है या अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट है या सेम है, अपोजिट है, जी नेगेटिव होगा। ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लिया, ये नीचे है, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, इसको नीचे मान लिया, राइट। ऐसे साइन को ऊपर जो हाइट होती है, इसके ऊपर जो हाइट होती है सबको पॉजिटिव, यानी यू को हम यहाँ क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, और जी को लेके क्या चलेंगे यहाँ पर, नेगेटिव, नेगेटिव। हाइट ऊपर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, हाइट नीचे होगा अर्थ से तो नेगेटिव लेंगे, ये होगा साइन। ये दोनों अपोजिट है, तो बीच में पॉजिटिव साइन आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए इस फॉर्मूले में। हेलो 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 बताइए, इसके लिए क्या हुआ, u माइनस जीटी हो जाएगा। चलिए बताता हूँ आपको। ऐसे देखिए, ये जो इक्वेशन लिखा हूं ये इसके लिए है, यहां से मैंने ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को, यू नीचे की तरफ, जी भी नीचे है, यानी ये जो इक्वेशन है तब यूज करेंगे जब u एंड g बोथ आर पैरेलल, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर पैरेलल बोल देते, तो पैरेलल में नेगेटिव तो होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस सर।
डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत क्लियर कंसेप्ट याद रखना है इसको। अब आती है सेकेंड केस, अपोजिट हो तो अपोजिट के लिए क्या होता है, सेम कहानी, v इक्वल टू u माइनस GT, पहला इक्वेशन। h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन करेंगे v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये बेटा किसके लिए, इस केस के लिए, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि यहां नहीं लिख रहा हूं, तो मैं इसके नीचे ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अगर अपोजिट है तो, जैसे ये है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है और जी हमारा नीचे की तरफ है, तो इस केस के लिए हम लोग नेगेटिव लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, सबको समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गई? चलो हाँ ना, यस बेटा अब केस 2 चलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाए, जैसे मेरी हाइट यहाँ पे है, यानी केस 2, केस नंबर 2, जिसको स्पेशल केस बोलते हैं। स्पेशल केस मतलब होता है ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड some height, बेटा अगर ड्रॉप किया जाता है तो इसका मतलब होता है सम हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। मैं इस लाइन को हटाता हूं। अगर किसी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है तो किस तरह से हम फिजिक्स अप्लाई करेंगे। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप किया, जैसे हमारी ये बिल्डिंग है, ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार बनाया था यहाँ पर। अब कुतुब मीनार के हाइट से एक बंदा खड़ा है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है, यह है कुतुब मीनार, लिख देता हूं, लिख दिया पर। अब इसकी हाइट मान लेता हूं h है। समझते रहे आप लोग, क्वेश्चन करा रहा हूं, एक तो क्वेश्चन ही है, कंसेप्ट के फॉर्म पढ़ा रहा हूं। बेटा एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, छोटा सा बच्चा इसके ऊपर बैठा हुआ है, ऐसे खड़ा है, और एक बॉल को यहाँ से इसी हाइट से, यहीं से मतलब यहाँ तक हाइट है, इसके हाथ तक की हाइट मान लिया मैंने, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करता है, ऐसे ब्लॉक को ड्रॉप करता है। तो बेटा ब्लॉक के मास पे फर्क नहीं पड़ेगा कि कितनी भारी ऑब्जेक्ट है। पहली बात, क्यों नहीं पड़ेगा? देखो जी की वैल्यू क्या थी, जी कैपिटल M E डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर। हो गया, तैयार हो जाओ तुम लोग। बेटा यहाँ देखें, बेटा जी इक्वल टू GME आर का होल स्क्वायर। ये मास किसका है? अर्थ का। आर ये रेडियस अर्थ का जी, यानी जो जी है ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि 10 kg के ब्लॉक को सेम हाइट से छोड़ू, एक 15 kg के ब्लॉक को छोड़ू, तो बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा? तो आंसर क्या है? दोनों सेम टाइप पहुंचेंगे जल्दी, दोनों सेम टाइप पे पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा समझाता हूं। क्लियर समझ में आ रही है आपको बात है कि बेटा यहाँ पे 2 kg, अगर 2 kg को ड्रॉप किया जाए या यहां से 50 kg को ड्रॉप किया जाए, दोनों पे जी जो लगेगा वो 9.8 ही लगेगा। दोनों पे जी कितना लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी 9.8। तो मास पे फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ ड्रॉप क्या, ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। तो सबसे पहले याद रखना है कि कहीं पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप या रिलीज, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है, कोई पूछता है कितना टाइम लगेगा यहाँ पर जाने के लिए, तो हमें क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन क्या है पहले लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, जी किधर है? नीचे की तरफ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट कितना है? h दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है? गिवन है, तीनों गिवन था। पूछा है बताओ टाइम कितना लगेगा नीचे आने में। अब आपको सर हाँ
सर इसमें हमने 2 kg और 50 kg फेंका है ऊपर से, अगर हम इसकी जगह एक फेदर ले लें और दूसरा 2 kg ले लें तो 2 kg पहले पहुंचेगा ना। बेटा क्या क्या फेंका, क्या ले ले? पेजर। फेदर फेदर। बेटा मैं कहा ना सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा किसी पे, नहीं पड़ेगा। वो जानते 2 kg क्यों पहुंचेगा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अगर एयर रेजिस्टेंस को क्या मान के चल रहे हैं? नेग्लेक्टेड एयर रेजिस्टेंस। समझाऊंगा आपको, वेट करे, अभी कहानी की शुरुआत हो रही है ना। हाँ सर। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ये मान के चल रहे कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेट करते हैं, समझाता हूं आपको। चलिए देखिए, कोई पूछता है टाइम कितना लगेगा आने में। टाइम टेकन द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगेगा? अप्लाई करें, टाइम चाहिए, एच दिया हुआ है, यानी कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन क्या वाला है? एच इक्वल टू यूटी, सेकेंड इक्वेशन यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए बेटा इनिशियल क्या है? 0। यहाँ प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है, इनिशियल ड्रॉप करता हूं तो एच दिया हुआ है, हाफ जी टी स्क्वायर, टी निकालिए, 2h बाई जी इजिकल टू टी का उल्टा रूट। ये बच्चे फॉर्मूला याद रख लेते हैं कि h हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। अब ये मेरी बात बताइए कि इसमें कहीं पे आया 10 kg है या 20 kg, सिर्फ डिपेंड किस पे किया? हाइट कितनी है और जी कितना है। तो 10 kg के गिराऊंगा तो भी यही टाइम लगेगा, और 5 kg के गिराऊं तो भी यही टाइम लगेगा, जब तक एयर रेजिस्टेंस ना हो। एयर रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो बड़े ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पहुंचता है और छोटा ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंचेगा। क्यों? एयर रेजिस्टेंस एरिया ज्यादा होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा अपोज करेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब नीचे आने का टाइम। टाइम ऑफ डिसेंडिंग टाइम बोलते हैं, डिसेंडिंग टाइम। आगे समझ में? अब ऊपर जाना हो तो क्या होगा? अब देखिए टाइम तो समझ आ गया। अब यहाँ पे आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी कितनी होगी नीचे आएगा तो? टकराने से पहले, बिफोर द कोलिजन, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh। इनिशियल 0 है, थर्ड इक्वेशन में डाल दिया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2gh का रूट। ये है सेकेंड इक्वेशन। याद रखना, मतलब फॉर्मूला है जो याद रखना होता है कि अगर h हाइट से छोड़ू तो कितना हाइट होगा। तो हमें क्या मालूम है? वेलोसिटी मालूम हो गया, टाइम मालूम हो गया, सब कुछ निकाल सकता हूं, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों आपको याद रखना है। ये तब जब नीचे फेंकेंगे। बेटा आपसे कोई पूछ दे कि 2 सेकंड बाद कितनी होगी, तो आप उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। चलिए यहां तक समझ में आया रे बेटा सबको? सर नहीं आया ये वाला। यस सर। चल, एक बच्चे ने कहा कि नहीं आया, वीडियो में देख लेना, मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा। कुछ बेटा नहीं है, एक बार वीडियो आप जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। हमने सिंपल इक्वेशन अप्लाई किया है। केस नंबर 3 आते हैं, समझते हैं। एसेंडिंग, ऊपर फेंकूं तो क्या होगा? ऊपर के लिए मीन्स केस नंबर 3, एक ऑब्जेक्ट को मैं किसी हाइट से ऊपर फेंक रहा हूं। जैसे एक ग्राउंड हमारे पास है, यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है ऐसे। बॉल का मास कुछ भी हो, मास इसीलिए नहीं दिया होता है, काइनेमेटिक्स में मास नहीं दिया रहेगा। ये u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। आपसे पूछा है कि बताओ मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा और कितना टाइम लगेगा, और लौट के आने में कितना टाइम लगेगा। ये करे क्या? पहले जाएगा ऐसे ऊपर, ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या फिर वहां से लौटेगा ऐसे, और फिर अर्थ पे चला आएगा। एक्चुअली अर्थ से भी टकराता है, टकरा के फिर लौटता है, रिबाउंड करता है। वो कहानी बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग आपको रिबाउंडिंग पढ़ाऊंगा, रिबाउंड करना क्या होता है। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो बेटा आपको क्या करना है, यू ऊपर है और जी किधर लग रहा है? नीचे। ये मालूम है ना, जी नीचे लग रहा है। तो आपको क्या करना है? 3 इक्वेशन निकालिए। इस केस में एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम हाइट पे तभी जाएगा, मतलब हाइट जब मैक्सिमम होगा, हाइट मैक्सिमम अचीव करेगा, मैक्सिमम अचीव करेगा व्हेन फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। बेटा ये बात समझ में आ रही सबको? यानी ये मैक्सिमम हाइट तब जाएगा जब यहां आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? फाइनल 0 हो जाए।
यानी एक बात पता है कि हम मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए एच मैक्सिमम तब होता है जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, बिकम 0 हो जाए। ये कंसेप्ट जो आपको याद ही रखना है। चलिए मालूम हो गया। अब हमें निकालना है कि बताओ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जैसे देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, v इक्वल टू u माइनस जी टी, इसका इक्वेशन पहला। सेकेंड h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ, क्यों रखा हमने माइनस, क्योंकि अपोजिट है। v इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2gh, ये हमें 3 इक्वेशन है। अब इसमें जो निकाला हो काम करेंगे। किसी ने पूछा बताओ मैक्सिमम हाइट, तो क्या करें, मैक्सिमम हाइट के लिए किसको 0 करना है, h को। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी 0, v0। तो बेटा तीसरी इक्वेशन चलिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए v को 0 कर देते हैं, h निकालना है। तो इक्वेशन थर्ड में चलते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2gh। जैसे ये v 0 होता है, ये h बिकम h मैक्सिमम, यानी यहाँ 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh मैक्सिमम लिख देते हैं। h मैक्सिमम कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g। तो कुछ बच्चे तो इसको फॉर्मूले ही याद करते हैं, अगर नीट वाले बच्चे याद रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं u वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, याद रख लेना आप मैक्सिमम हाइट। अब बेटा मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगेगा, मतलब यहां से मान लिया कि मैक्सिमम हाइट h है, यही हमारा मैक्सिमम हाइट है h मैक्सिमम यहाँ पे। अब टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट जाने में, टाइम का फॉर्मूला हो गया, टाइम निकाल लेते हैं कौन से इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से, इसमें v0 कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। तो फॉर टाइम ऑफ असेंडिंग, असेंडिंग के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 कर लेते हैं मैक्सिमम पे, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो बेटा जाने का टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू यू बाई जी। तो जाने में टाइम लगता है u बाई जी, आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। कहोगे सर कैसे, आने में भी इतना ही टाइम होता है, दिखाता हूं आपको ग्राफ से, अप्लाई करिए। आने का टाइम कहाँ, ऊपर से लौटेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, आने का टाइम देखते हैं, टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या होगा, यहाँ से बॉडी जब रिलीज होगी बेटा, यहाँ से चलेगी, तब u क्या हो जाएगा, इनिशियल हो गया, u इक्वल टू 0 हो गया। अब नीचे आ रही है तो g अब क्या हो गया नीचे। तो इधर अप्लाई करने के लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्या निकाला टाइम, तो v इक्वल टू u प्लस जी टी, इस टाइम को t2 मान लेता हूँ, v0 हो गया इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इन्हें अप्लाई करता हूँ, h हटाना है, h अप्लाई करता हूँ सॉरी। तो हमारे पास क्या है, h वाला इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, हाइट h है, हाइट h में मालूम है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल 0 हो गया है, h कितना है निकाल चुके हैं, यू स्क्वायर बाई 2g हाफ जी टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, टी कितना आ गया u बाई जी। समझ में आ रहा है बेटा ये बात समझ में आ रही है आपको। मतलब बेटा किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल के लिए छोड़े थे, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगता है, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। अच्छा हाँ, उसको बोलते टाइम ऑफ असेंडिंग। दोनों टाइम बराबर है, तो ये कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए मैंने डिराइव कर दिया आपको, यानी ये टाइम ऑफ असेंडिंग दोनों बराबर है, u बाई जी। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बोलते टोटल टाइम ऑफ 2u बाई जी फ्लाइट, यानी कैपिटल टी होता है 2u बाई जी। तो एक ऑब्जेक्ट को फेंकिए, कितनी देर बाद जमीन पे आएगा उसका एक फॉर्मूला हो गया, कितनी हाइट जाएगा ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप आसानी से सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको, बेटा समझ में आ रहा है आपका? ये आपके पास, ये हमारे पास हो गया कि जब बॉडी को हम वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करेंगे तो क्या होगा, अपवर्ड। अब बात आती है बेटा कि इसी इक्वेशन में हमें ये देखना है, आपको ये समझा दिया मैंने। अब एक होता है कि अगर nth टाइम बाद, मतलब nth सेकंड बाद हाइट कितनी ट्रेवल, nth सेकंड बाद हाइट कितनी ट्रेवल करेगी उसके बारे में देखते हैं। मतलब ऐसे लिख देता हूं, वर्टिकली डाउनवर्ड की बात कर रहे थे या वर्टिकली अपवर्ड की बात हमने किया, वर्टिकली अपवर्ड किया, तो nth सेकंड बाद
इसका टाइम कितना, मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कितना दूर जाएगी। इसमें बेटा होता क्या है कि मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं यहाँ पर कि एच एन इजकल टू मतलब n सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा g/2 2n-1। ये तब होगा जब ड्रॉप किया जाएगा किसी हाइट से, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, सर्टेन हाइट। अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो एच एन क्या होगा u प्लस g/2, सेम फॉर्मूला, a को g से रिप्लेस कर दिया जो कल हमने पढ़ा था, ये है थ्रू विद इनिशियल वेलोसिटी u। चलिए इतना समझ में आया, बाकी कंसेप्ट बाद में समझाता हूं, पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। थोड़ा सा हम कंसेप्ट को और बाद में देखेंगे, एनालाइज करूंगा, पहले बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूं आपको। चलिए सारे बच्चे रेडी हो जाएं। बेटा आपको ना इस क्लास के बाद ज्वाइन नहीं करना है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने के बाद। मैं देख लेता हूँ कितना टाइम ठीक है। है सर। बेटा आप ना वो जो 5 क्वेश्चन ग्राफ मिनट। वाला ग्राफ क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आप लोग 10 मिनट में कर लेना, क्योंकि मेरे को थोड़ा कहीं जाना है आज। चलिए यहाँ देखते ओके हैं, सर। यहाँ देखते हैं। बेटा एक हाइट को यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ, चलिए बताइए आंसर। इधर थ्रो कर रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से। मेरे को बताइए जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड पर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट एच यू बाय द पार्टिकल। फाइंड द एच मैक्सिमम। सेकेंड पार्ट टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा आवाज आ रही है? लास्ट बताना है हाइट रीच बाय द पार्टिकल इन हाफ सेकेंड। सब सारे बच्चों को सब क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख गया सबको? यस सर। चलिए बेटा हमें मैक्सिमम हाइट पूछा, हमें क्या करना है, बस इक्वेशन ऐसे लिखना है, v इक्वल टू u। 5 मीटर। राइट। बेटा मैक्सिमम हाइट जाना है तो तीसरे क्वेश्चन बोलते हैं h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्यों जी? u ऊपर है, g हमेशा नीचे है, इसलिए माइनस रख दिया। मैक्सिमम हाइट के लिए ये इक्वेशन हो गया दूसरा। v इक्वल टू कितना होता है u माइनस gt, ये इक्वेशन फर्स्ट है। थर्ड क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब कौन सा चूज करना है आपको? मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी 0, इसको 0 कर दीजिए। निकालिए पहले पार्ट का आंसर। 0 इक्वल टू 5 मीटर। u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2 जी कितना है 10 इंटू एच मैक्सिमम। 100 इक्वल टू 20 एच मैक्सिमम, यानी एच मैक्सिमम आ गया 5। करेक्ट बेटा? 5 5 मीटर। जाएगा। अब करेक्ट टाइम कितना लगेगा जाने में, तब पहले इक्वेशन को यूज कर लीजिए। फाइनल क्या 1 है 0, सेकेंड। u है 10 माइनस 10 इंटू टी, t1 बोल दिया जाने का टाइम। t1 इक्वल टू 1 सेकेंड। पता है कि आने का सेकंड भी इतना ही होगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा आने जाने में? 2 फिर सेकेंड। जाएगा ऐसे लौट कर आएगा, यानी टाइम 2 सेकेंड। अब आती है ये आधी सेकेंड में कितना, यानी आधी सेकेंड में मैक्सिमम हाइट को नहीं गया होगा, कहीं रास्ते में रुक गया होगा। तो अप्लाई करते इसके लिए, ये फर्स्ट का आंसर हो गया सोल्यूशन, ये सेकेंड का हो गया, थर्ड आपने ऐसे लिख लिया। नाउ फोर्थ का h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब u कितना है 10, टाइम कितना है हाफ सेकेंड, माइनस 2 इंटू जी 10 इंटू हाफ का 1/4, यानी ये हाइट मैक्सिमम नहीं है। 5 माइनस 5/4 यानी 5 माइनस 1.25 यानी 3.75 मीटर। आया समझ में सबको? आया बेटा? हाँ सर यही है मेरा भी। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, अब ग्रेविटी सॉल्व करना है। तो आज की क्लास आप यहाँ सॉल्व करिए, मैं इस वीडियो को सेंड कर देता हूँ। तो टाइम कितना है अभी? 3 मिनट है। तो आप एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको घर यूट्यूब पे बैठकर देख लेना इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
बेटा एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करता हूँ यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, जी पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन आपको मालूम है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल in 1 सेकेंड in 3 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताएं आप लोग। ट्राई कर रहे हैं या मैं सॉल्व कराऊं आपको? सर ट्राई कर रहे हैं। करिए, जल्दी करिए। चले बेटा, क्या दिया हुआ है ना, 15 मीटर। राइट, देखते हैं कितना, 15 मीटर। देखता हूँ बेटा, शायद गलत किया होगा, चल देखते हैं, चेक कर देता हूँ। जी कितना बेटा? सर 15 ठीक है ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं सही है कि नहीं सही है, कंफर्म नहीं है, मैं देखता हूँ। बेटा इतना देखा है 3 सेकेंड में, तो सबसे पहले क्या होगा कि जाएगा यहां तक, जाएगा ऐसे लौट के आएगा। डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। तो पहले देखो 3 सेकंड में कहां पे रहा होगा ऑब्जेक्ट। 3 सेकंड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर। अगर 3 सेकंड में जमीन पे आ गया तो डिस्टेंस कितना हो गया, जाने का हाइट आने का हाइट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया आपको। तो पहले देखिए 3 सेकंड में, पहले निकालिए मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा है। तो मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगेगा, तो v इक्वल टू u माइनस जी टी। v है 0, u हो गया 20 माइनस 10 इंटू टाइम t1, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड में कहां गया होगा, मैक्सिमम हाइट गया होगा। तो 2 सेकेंड तो चला होगा, 1 सेकेंड नीचे आया होगा इधर, 2 सेकेंड जाने में इधर टाइम लगा होगा इसको 2 सेकेंड, 1 सेकेंड नीचे आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक हो गया, लेकिन डिस्टेंस पूरा हुआ। तो पहले ये हाइट निकालिए, 2 सेकेंड में कितना हाइट ऊपर गया। तो h इक्वल टू, ऐसे निकालता हूँ फाइनल, h इक्वल टू ऐसे भी निकाल सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, h1 मान लेता हूँ, फाइनल 0, u कितना 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू 10 इंटू h1, h1 कितना हो गया, 0 से 0 कैंसल, 20 मीटर, यानी 2 सेकेंड में 20 मीटर गया। अब अगला 1 सेकेंड में कहां चलेगा, तो अगला 1 सेकेंड में कहानी अलग है। अब यहाँ पे u 0 हो चुका है, g नीचे लग रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना नीचे आएगा वो हाइट अब निकालिए आप। तो अगला हाइट क्या होगा 1 सेकेंड में, मतलब हाइट इन 1 सेकेंड। अब निकाले h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब निकालिए h, u 0 हो चुका है।